क्या जानना है? मुझे बस यही जानना है, जो मेरे अनचाहे शत्रु हैं वो थोड़ा मेरी ज़िंदगी में ना कम रहें। ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ षड्यंत्र पीछे रचते ही रहते हैं, कभी किसी तरीके से, कभी जैसे घर वालों को बिठाना हो, या स्कूल में जैसे कहीं काम करती हूँ तो वहाँ बिठाना हो, तो बहुत ज़्यादा चलता है। और इसके अलावा कोई बात? नहीं, और कोई दिक्कत ठीक। बाकी आपने तो पूछा एक लाइन का सवाल है, लेकिन जो देव शक्ति ने प्रेरणा दी उसके लिए काफ़ी 4-5 पेज लिख दिए मैंने। अरे बाप रे। ये आपका ही है सारा। थोड़ा सा बस ऐसे करके दिखा लो, क्योंकि पूरा उसके अंदर भी करवाना, मैं वैसे डाल दूँगा, क्योंकि बहुत सारी बात इसमें हटानी नहीं है मुझे। बस ऐसे करके दिखा दो तो बस जैसे भी मुझे ईश्वरीय प्रेरणा लगी, जो भी प्रेरणा मिली मुझे, मैंने वो लिखा है इसमें। ठीक है। और इस साल आपके साथ क्या क्या होने वाला है, क्या होगा, और क्या आपको सावधानी रखनी है, और जो आपने अपनी समस्या बताई है इसका भी आपके लिए इसमें उपाय लिखा है, इसके लिए समाधान लिखा है, और कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान भी रखना है। ठीक है। मैं आपको बताऊँ, मन अशांत रहता है और मानसिक तनाव की भी स्थिति बनेगी। बने बनाए कार्य में रुकावट या अड़चन, लेकिन कुछ संघर्ष बाद सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा सा संघर्ष है, उसके बाद सफलता प्राप्त होगी। किसी नए कार्य को लेकर भी योजना बनेगी। कोई विचार आ सकता है नए काम को करने का, या कोई नया काम भी प्राप्त हो सकता है और उसको लेकर योजना भी बनेगी। और कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के कार्य भी आपको प्राप्त होंगे। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको प्राप्त हो सकता है, या कोई आपको महत्वपूर्ण कार्य करने को दे सकता है, जिनके लिए आपको दौड़ धूप भी करनी पड़ेगी, यानी जिन कार्य को करने के लिए आपको बाहर भी जाना होगा। ठीक है। और सफलता भी प्राप्त होगी। नए लोगों से भी आपका मिलन होगा और लाभ भी प्राप्त होगा। मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। वह अचानक धन प्राप्ति के योग भी आपके इस साल है, लेकिन थोड़ा हाथ रोक कर भी चलना। धन आएगा, हो सकता है कि कोई मांग ले, या कहीं आवश्यकता पड़ जाए, या कोई ऐसी कोई भी घटना घटित हो जाए कि वो धन भी आपके हाथ से खर्च हो सकता है। तो थोड़ा सा हाथ रोक कर चलना है, धन तो प्राप्त होगा आपको। अचानक किसी कार्य को लेकर यात्रा का योग भी बन रहा है, यात्रा सफल होगी। कहीं किसी काम को लेकर आप बाहर जाएंगे, यात्रा का योग प्रबल है, यात्रा अवश्य होगी। ठीक है। लेकिन जल्दबाजी ना करें, हो सकता है कोई सामान भूल जाए, चाहे घर से भूल जाए या उस स्थान पर जाकर भूल जाए, तो इसलिए आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, ना ही चलने में जल्दबाजी करनी। हो सकता है कि जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग देर हो जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं, तो हो सकता है पैर में कोई ठोकर लग जाए, या मोच आ जाए, या कहीं किसी चीज़ से पैर वगैरह कहीं भी टच हो जाए, टकरा जाए, तो उससे चोट का भय भी आ रहा है। इस साल चोट भी लग सकती है आपको, चोट का भय आ रहा है। सारे कार्य छोड़कर भोजन पहले करें। सारे कार्य छोड़कर भोजन पहले करें और नियमित रूप से पानी और फल खाते रहें, क्योंकि भोजन नहीं हो पाएगा कार्य के चक्कर में, और इसकी वजह से स्वास्थ्य परेशानी आएगी, शरीर में थकावट और मानसिक स्थिति भी खराब होगी। जब भोजन नहीं खाओगे और नियमित रूप से नहीं खा पाओगे तो फिर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य परेशानी बन सकती है। तो इसलिए कार्य में इतना ज़्यादा भी अधिक समय ना दे कि आपका भोजन ही छूट जाए। ठीक है। जो प्रेरणा लगी मुझे ईश्वरीय, वो मैं आपको लिए बता रहा हूँ, जो सही है इसमें, जो आ रहा है आपके लिए। ठीक है जी। कोई बात समझना है मेरे से पूछ सकते हैं आप। तो इसलिए भोजन पर विशेष ध्यान आ रहा है आपका, कि थोड़ा आजकल मिलता ही नहीं है, सुबह से शाम हो जाती है, नहीं खा पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिल पाता। तो थोड़ा सा समय निकाले आप अपने लिए। ठीक है ना। भोजन नियमित रूप से करें और अपने लिए फल फ्रूट भी लाते रहे, फल फ्रूट खाओ आप। थोड़ा सा पानी पर भी वो रखो, पानी पीते रहो। ठीक है ना। इससे शरीर में आपके शांति बनी रहेगी। वो जो एक अधिक आवेश भी आ जाता है, क्रोध से भी बचे।
क्रोध अनावश्यक रूप से क्रोध आ सकता है। शांति बनाए रखे, जब भी क्रोध आए ओम नमः शिवाय का जाप करें। किसी प्रतियोगिता में भी भाग ले सकते हैं। कहीं किसी प्रतियोगिता में भाग भी लेने के लिए प्रबल योग बन रहे हैं, आपकी ईश्वरीय प्रेरणा जो दी है वो, आप कहीं भी किसी प्रतियोगिता में जा सकते हैं या उसका हिस्सा बन सकते हैं। भाग्य से ज़्यादा कर्म पर विश्वास रखते हो, भाग्य पर कम लेकिन कर्म पर अधिक विश्वास रखते हो। जीवन में कोई घटना ऐसी भी घटित हो सकती है या हो सकता है कि पहले कभी हुई हो, और नहीं हुई हो तो अच्छी बात है। देखो ये प्रेरणा मिलती है हमें, कोई हमारे कान में नहीं बताता, ये प्रेरणा मिलती है। जो पहले हो सकता है या आगे घटित हो सकता है, और हो सकता है पहले भी हो जाए और बाद में भी हो जाए। तो इसलिए जीवन में कोई घटना ऐसी अवश्य घटित तो होगी कि हो सकता है ईश्वर से भरोसा उठ जाए, विश्वास उठ जाए, या हो सकता है कि कुछ नहीं होता, ये सब बेकार है, पूजा पाठ करना बंद करो, या भगवान से भरोसा उठ जाए। कोई ऐसी घटना इसमें आ रही है, तो ऐसा नहीं करना, विश्वास बनाए रखना। जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा सावधानी रखनी है। शनिदेव की विशेष कृपा बनी हुई है आपके ऊपर, शनिदेव की विशेष कृपा बनी हुई है, जिसकी वजह से भविष्य में आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। भविष्य में आपके पास गुप्त धन आएगा। गुप्त धन का मतलब ये नहीं कि कहीं कोई मतलब गड़ा वड़ा उसके अंदर, गुप्त धन होता है कि कोई आपको अपना धन दे दे बिना बताए किसी को, इसको बोलते हैं गुप्त धन, या अचानक से कहीं से आपको धन प्राप्त हो जाए, ठीक है। ये आपको अवश्य प्राप्त होगा ही होगा। कोई अपने आखिरी समय में अपनी प्रॉपर्टी व धन दोनों आपको दे दे, ऐसा भी होगा ही होगा। आपके भाग्य में शनिदेव की कृपा से ये आपको फल मिला है। ये समझ लो शनिदेव ने आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ये आपको फल प्रदान किया है, ये आपको मिलना तय है, चाहे अब मिले चाहे कुछ समय पश्चात मिले। प्रॉपर्टी भी होगी आपके पास और धन भी प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए आपको उपस्थित भी रहना पड़ेगा, उपस्थित भी होना पड़ेगा आपको। दोनों ही अवश्य प्राप्त होंगे। धन को अपने हाथ में रखे, अपनी मुट्ठी में रखे बंद करके, भविष्य में आपको लाभ प्राप्त होगा। कुछ अपनी कमाई का या कहीं से धन आपको प्राप्त होता हो तो कुछ उसका हिस्सा प्राइवेट रूप से, गुप्त रूप से अपने पास जमा करते रहे, जमा पूंजी में उसको निकाले ना, वो उसका लाभ आपको भविष्य में प्राप्त होगा। नहीं, ये चीज़ तो मेरी समझ में आ गई, क्योंकि पहले मैं जैसा पैसा आता था खर्च देती थी जी। अब लेकिन काफ़ी हद तक ये समझ लीजिए मैं 40% खर्च करने की कोशिश करती हूँ, बल्कि और कम करने की 60% बचाने की कोशिश जी, क्योंकि ये आपके लिए आगे के लिए आ रहा है। ये जो आदेश लगा वो मैंने आपको बताया, तो उसके लिए मैंने ऐसा किया, मैंने अब अपने बीमे खुलवा दी थी 4, कम से कम ऐसे नहीं तो ऐसे तो सेव करूँगी, वो मैं निकाल नहीं सकती। अब वैसे मैं किसी बैंक में जमा करूँगी तो लालच आ जाता है कि निकाल लूँ, तो अब वो नहीं निकालूंगी। तो ये मैंने कर रखा है इसमें। बुधवार को हरी इलायची खाए, बुधवार को हरी इलायची खाए, रोज खा सकते हैं तो रोज भी लाभ होगा। मैंने एक दिन इसलिए लिखा क्योंकि ये दिन विशेष है, हाँ, इससे आपको लाभ होगा। आपकी वाणी के अंदर प्रबल ऐसी शक्ति आएगी कि सामने वाला आपकी बात मानने लगेगा, विवश हो जाएगा आपकी बात मानने में, क्योंकि ज़्यादातर आपके जीवन में वाद विवाद वाणी से ही होता है। और सुबह शाम को मिश्री का भी सेवन से लाभ होगा। अगर इलायची नहीं खा सकते तो थोड़ी सी मिश्री ले आए, उसको थोड़ा सा खा ले तो उससे आपको लाभ होगा। अमावस्या तिथि को सफ़ेद वस्तु का दान करें, जैसे चावल, दूध या चीनी, कहीं भी मंदिर में धर्म स्थल पर दान कर सकते हैं अमावस्या वाली, इससे लाभ होगा आपको। गुप्त शत्रु बाहर दो, ठीक है, तो कुछ लोगों को जलन भी है आपसे,
मन ही मन ईर्ष्या भी रखते हैं, लेकिन सामने बोलने से भी डरते हैं। और कुछ क्रिया ऐसी भी हुई है मन को बदलने के लिए, ऐसी हुई है आपको नियंत्रण में करने के लिए। बहुत सारी क्रियाओं का सहारा भी लिया, लेकिन कोई क्रिया असर नहीं करी, क्योंकि मैं समझ रही हूँ मेरे ऊपर टोटका करने की कोशिश की गई है। कुछ क्रिया ये मैं ऐसी खोल हुई है। मैंने कहा मेरा दिमाग अशांत है, अच्छा, तो वो मुझे लग रहा था ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन हाँ ये खुलते खुलते खुला के हाँ ये क्रिया की गई है मेरे ऊपर। जी, मन बदलने के लिए आपकी क्रिया। हाँ, बस मेरा कि मन डाइवर्ट हो जाए मेरा। जी जी। तो वो मैं थोड़ा सा ये भी है कि अब बीच में मैंने ईश्वर पे वो छोड़ दिया था बिल्कुल विश्वास, लेकिन शनिदेव पे मैंने कभी नहीं छोड़ा। शनिदेव का कभी विश्वास अच्छा, नहीं तो छोड़ा। ईश्वर पर मतलब कैसे, मतलब कुछ मतलब जैसे कभी ऐसा हुआ का सब बेकार है भगवान का। अच्छा, वह एक तरह से यूँ लगा कि कुछ भी कर लो, पूजा करी, पाठ करा, व्रत भी रखे, सोमवार के 16 सोमवार के सब कुछ करा, जी लेकिन कहीं से कुछ मुझे फल दिखता। बृहस्पति का भी व्रत रखा, जी, लेकिन उस समय कोई मुझे ठीक से समाधान नहीं दिखा। सही तो उस मार्गदर्शन समय- करने वाला कोई नहीं था। हाँ, उस समय विश्वास डगमगाया, तो जी। पंडित जी ने उसमें काफ़ी मुझे मदद करी उसमें उस समय। जी जी। तो जब से थोड़ा सा दिमाग मेरा बदला, फिर उन्होंने कहा कि वह उसको मंगल को या शनिवार को अच्छा। आप आकर के शनिदेव का जरूर जलाओ, चाहे कोई करो मत जी, करो, जी। शनिदेव का जरूर जी, करो। जी। शनिदेव का अच्छा शुरू से ही मेरे में श्रद्धा रही है। जी पिताजी हमारे जलाते थे, मम्मी दीपक जलाती थी, तो वो शुरू से ही उनके प्रति रहा है। जी तो शनिदेव का नहीं भूलती हूँ जी। मैं। अब कभी जैसे तबीयत नासाज हो या कोई जी, परेशानी हो, वो तो अलग बात है, अलग उसमें कोई है। समस्या नहीं, तो लेकिन वो बात शनिदेव अलग है, की- लेकिन शनिदेव का हाँ। मैं छोड़ती नहीं। इसलिए उनकी कृपा भी विशेष है हाँ, आपको। कोशिश यही करती हूँ ना छूटे। अब कभी कहीं फंस जाऊँ या कहीं जैसे बाहर हूँ नहीं आ पाऊँ तो बात अलग है। जी, जी। रात हो जाती है तो रात को 8-9 बजे तो मैं आ नहीं सकती फिर, जी, जी। तो वो बात अलग जी। रही, वरना वैसे मैं छोड़ती नहीं हूँ शनिदेव। और ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म करने का दिल करे, कि सब कुछ खत्म करे। ऐसा भी हो सकता है सब कुछ खत्म करने का दिल करे, या आत्महत्या का भी मन कर सकता है। लेकिन तो आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं, ठीक है। दूसरे लोग जानबूझकर वाद विवाद की भी स्थिति पैदा करेंगे, जानबूझकर। सहमत हूँ इस बात से। आपको बोलने पर विवश करेंगे कि आप बोलो, मुंह में शब्द डालेंगे। होता है ना कि जैसे एक व्यक्ति शांत है तो उसको बार बार उकसा रहे हैं, हाँ, उकसाना होता है मेरे साथ। ऐसे कुछ व्यक्ति भी होते हैं, कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जानवर तक को नहीं छोड़ते। जैसे कोई जानवर बेचारा अगर शांत बैठा है तो उसको पत्थर मारेंगे, उसको छेड़ेंगे, उसको ऐसे करेंगे। वो वहाँ से हटाना हाँ। कैसे भी, तो वो दिमाग में उसके तो वो ऐसे करना ही, कुछ करे। हाँ, तो ऐसे भी दुष्ट व्यक्ति है जो आपको बोलने पर विवश करेंगे कि आप कुछ बोलो, और आपसे आपकी छवि भी खराब हो, ताकि वो तो बोलकर शांत हो जाएंगे और आपका बोलना सामने वाले को दिख जाएगा कि भाई ये ठीक नहीं बोला इसने। 3 महीने से मेरे साथ ही हो रहा है। अच्छा जी। किसी दूसरे के बात से दुखी होकर आप ऐसा कदम ना उठा लो। हो सकता है कि आप सोचो कि भाई दूसरा मुझे ऐसा कह रहा तो एंड करो, ख़त्म करो। मरने का विचार बार बार दिल करना, बार बार आत्महत्या की ओर प्रेरित होना, या सब कुछ खत्म करने का दिल मन करना, ये ऐसा कदम नहीं उठाना। ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितना ही दम लगा ले, ईडी से चोटी तक का जोर लगा ले, कितनी तंत्र बाधा कर ले, मंत्र बाधा कर ले, कितनी क्रियाएं हुई भी है, लेकिन शनिदेव की कृपा बनी हुई है, इसलिए कुछ भी नहीं बिगड़ा आपका। लेगा बाकी आप बाकी उपाय तो कर रहे हो। हाँ, यही उपाय मैं करती हूँ, जी, बस वो जी। शनिदेव का नाम जी, भाई अच्छी सुबह बात है। शाम लेती हूँ। जी बस ये मेरे शनिदेव पे विश्वास खैर है। जी। और ना आपसे कोई जीत सकता है, ना आपसे कोई जीत सकता है, बस थोड़ा समय परिवर्तन होने दे, थोड़ा सा धैर्य के लिए आया।
थोड़ा सा समय परिवर्तन होने देगा। 3-4 महीने से वैसे बहुत धैर्य कर ठीक है। भाग्य भी साथ देगा, चिंता ना करे और ना अकेले में रो, ना अकेले में दुखी हो, ना रो, ना परेशान हो, आपको पूर्ण लाभ हो। कैसा आप रोते तो नहीं हो? बहुत रोते हैं। मैं दुनिया के सामने नहीं रोती हूँ, लेकिन जी, जी, अकेले जी। में रोती हूँ, क्योंकि मैं यही नहीं आया। चाहती कि लोग मुझे कमजोर समझें। ये लिखा है ना, अकेले में ना रो, ना हाँ, रो। नहीं रोती हूँ, ये बात सच है। रोती हूँ मैं अकेले में, क्योंकि मैं दुनिया के सामने नहीं दिखाना जी। चाहती हाँ मैं कमजोर हूँ। जी बिल्कुल। कहीं से कोई अशुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है, कहीं कोई रिश्तेदारी से या किसी कहीं से कोई अशुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। गुप्त शत्रुओं की मुक्ति के लिए उपाय लिखा है मैंने, अब ये हटा दो, वतन कर दो।